फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम कीट्स की जो लास्ट पोइम है ऑन द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, उसको हम आज उसकी मैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपको पढ़ाऊँगी। आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो जैसे कि हम पहले भी इसका ज़िक्र कर चुके हैं कि जो कीट्स की पोइट्री है उसके अंदर एक ब्यूटी का जो एलिमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है। अब ये जो पोइम है ये एक आप कह सकते हैं कि रोमांटिक पोइम है और एक कह लें कि उसके ऊपर ये बेस करती है एक जो सेंट एग्नीस है बेसिकली वो एक रोमन मेडन थी या एक कह लें कि जो कि एक जिसको सेंट माना जाता था। सेंट कहते हैं ना सूफ़ी को, या ऐसा कि जो गॉड के करीब हो। तो 20 जनवरी को कह लें कि उस मुकाम के ऊपर एक सेलिब्रेशन की जाती थी और उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक स्पिरिचुअल सारी रसूमात या एक राइट्स किए जाते थे, परफॉर्म किए जाते थे। तो उसमें ये होता था कि उस मुकाम पे जाके मुख्तलिफ़ कह लें कि ट्राइब्स की जो ख़वातीन थीं वो इस तरह जब ये शाम मनाई जाती थी या सेलिब्रेशंस होती थी और इस तरह का ये स्पिरिचुअल सारी रसूमात अदा की जाती थी, तो उस वक़्त अगर कोई ख़ातून अपने फ्यूचर हस्बैंड को देखना चाहे तो वो वहाँ पे वो चली जाती थी और वो भी उसमें शामिल हो जाती थी उन तमाम रसूमात में, और रात को ख्वाब में वो अपने फ्यूचर हस्बैंड को देख सकती थी। तो यहाँ पे दो कह लें कि एक कपल है जिसमें मैडलिन एक फ़ीमेल है और पोर्फिरियो एक उसका जो लवर है, ये उसकी ये कहानी है और इसका टाइटल है ऑन द ईव ऑफ सेंट एग्नीस। तो इज़ वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक पोइम्स ऑफ कीट्स की रोमानवी पोइम्स में से एक है। द पोइम इज़ बेस्ड ऑन द पॉपुलर सुपरस्टिशन कनेक्टेड विद द ईव ऑफ सेंट एग्नीस विच फॉल्स ऑन जनवरी 20 एवरी ईयर। तो ये एक कह लें कि एक ट्रेडिशन के ऊपर या एक सुपरस्टिशन जो कि बड़े अरसे से चली आ रही है। ईव ऑफ सेंट एग्नीस का ये तो त्यौहार है, 20 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। अ वर्शल इज़ केप्ट एट नाइट एंड अ फीस्ट इज़ सेलिब्रेटेड। तो उसमें यह है कि रात को जागा जाता है और एक दावत का अहतमाम किया जाता है। इट इज़ बिलीव दैट इफ़ अ गर्ल परफॉर्म सर्टन राइट्स शी मे हैव द विजन ऑफ हर फ्यूचर हस्बैंड। और ये कहा जाता है कि अगर एक लड़की जो है वो ख़ास तरह की सारी रसूमात अदा करे तो फिर उसको ख्वाब में अपने जो हस्बैंड है उसको वो देख सकती है, जो उसका फ्यूचर हस्बैंड है। ऑन द ईव ऑफ सेंट एग्नीस अ फीस्ट इज़ अरेंज्ड इन द कैसल ऑफ अ बैरन। एक बड़े रईस के कले में एक दावत का अहतमाम किया जाता है। इस मौके पे मैडलिन द डॉटर ऑफ द बैरन वांट्स टू हैव अ साइट ऑफ हर फ्यूचर हस्बैंड। जो उस रईस की बेटी है उसका नाम है मैडलिन और वो चाहती है कि वो अपने फ्यूचर हस्बैंड को देख सके। शी परफॉर्म्स द प्रॉपर राइट्स एंड रिटायर्स टू हर चैम्बर। वो तमाम वो रसूमात अदा करती है, उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। आउटसाइड द कैसल इट इज़ इंटेंस कोल्ड, और उस किले के बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है। इन द ग्रेट हॉल और बड़े वो जो बड़ा हॉल है, द म्यूज़िक एंड फीस्ट आर गोइंग ऑन, वहाँ पे दावत का मौसीकी का अहतमाम है। पोर्फिरियो इज़ अ यंग मैन ऑफ द एनिमी ट्राइब। पोर्फिरियो जो है वो एक नौजवान है, वो उसी जो मैडलिन जिस कबीले से ताल्लुक़ रखती है उसके बिल्कुल कह लें कि दुश्मन मुखालिफ कबीले का है। ही इज़ इन लव विद मैडलिन, वो मैडलिन से मोहब्बत करता है। एट द रिस्क ऑफ हिज लाइफ ही कम्स टू सी हर इन द कैसल, और अपनी जान को दाव पे लगा के वो उस किले में आ जाता है उसको देखने के लिए। विद द हेल्प ऑफ एन एजेड वुमेन एंजेला जो है वहाँ पे एक बूढ़ी खातून है, उसकी मदद से, एंजेला की मदद से वो वहाँ पे पहुँचता है। ही रीचेज़ मैडलिन्स रूम, वो मैडलिन के कमरे तक पहुंचता है। ही हाइड्स हिमसेल्फ देयर, वहाँ पे अपने आप को छुपा लेता है। मैडलिन कम्स देयर अनड्रेस्ड हरसेल्फ एंड स्लिप्स इनटू द बेड। मैडलिन वहाँ पे आती है, अपने लिबास उतारती है और अपने बिस्तर में चली जाती है। अंडर द स्पेल ऑफ सेंट एग्नीस शी इज़ हाफ अस्लीप एंड हाफ अवेक, और उस रात की वो सारा जो असर है उसमें वो आधी जाग रही है आधी सोई हुई है। पोर्फिरियो कम्स आउट ऑफ द कॉर्नर सिंग सॉन्ग। पोर्फिरियो एक कोने से बाहर आ जाता है जहाँ वो छुपा होता है, एक गीत गाता है। मैडलिन इज़ अवेकन फ्रॉम हर मैजिक स्लीप, वो अपनी जादू की नींद से जाग जाती है। शी लुक्स एट पोर्फिरियो एंड टेक्स हिम फॉर अ विजन, वो जाग जाती है तो पोर्फिरियो को वो समझती है कि शायद
وہ دیکھ رہی ہے اپنے فیوچر ہسبینڈ کو ایک خواب میں. پورفیرو ایکسپلینس دا ہول سچویشن. پورفیرو پوری صورتحال اس پہ ظاہر کرتا ہے. ہی ریکویسٹ ہر ٹو کم ود ہیم, اور اس کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ آئے. شی ایگریز, اور وہ متفق ہو جاتی ہے. دے گیٹ اپ اینڈ پاسنگ تھرو دا ہال اینڈ پورچ گو آؤٹ ان ٹو دا اسٹارم, اور ہال سے اور پورچ سے نکلتے ہوئے وہ باہر طوفان میں چلے جاتے ہیں. دا پوئم از امپورٹنٹ فار 3 ریزنس. 3 ریزنس کی وجہ سے یہ پوئم امپورٹنٹ ہے. فرسٹ, اٹ میں بی کالڈ آٹو بایوگرافیکل. پہلی تو یہ ہے کہ اس کو ہم آٹو بایوگرافیکل کہہ سکتے ہیں, یعنی کہ جو کہ پوئٹ کے اپنے یا رائٹر کے اپنے ہی ایکسپیرینس کے اوپر بیس کرے, ذاتی لائف کے اوپر ہو. کیٹس وانٹیڈ سکسیزفل لو وچ ہی کوڈ ناٹ اچیو. کیٹس ایک کامیاب محبت چاہتا ہے جس کو وہ حاصل نہ کر سکا. ان میڈلین ہی ہیز پریزنٹڈ این آئیڈیل بیلوڈ, اور میڈلین کی صورت میں اس کو اپنی کہہ لیں کہ ایک آئیڈیل جو بیلوڈ ہے وہ اس کو مل جاتی ہے. ان دس سینس پورفیریو از کیٹس ہمسیلف. اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورفیریو جو ہے وہ کیٹس بذات خود ہے. سیکنڈلی, کیٹس واز اے لور آف مڈل ایجز. دوسرا یہ ہے کہ وہ چونکہ مڈل ایجز سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا. دا اسٹوری, دا ایٹماسفیئر, دا کریکٹرز, پوری کہانی, اس کا ماحول, تمام کردار, اینڈ دا سپرسٹیشنز, اور جتنی بھی یہاں پہ اوہام ہیں, آل بلانگ ٹو دا مڈل ایجز, ان کا تعلق مڈل ایجز سے ہے. لاسٹلی, کیٹس از فیمس فار ہز سینسوسنیس ان دس پوئم, اور اس کی وہ سینسوسنیس چونکہ وہ بھی ایک اس کی پوئٹری کا حصہ ہے. ان دس پوئم, اس پوئم میں ہی ڈسکرائب تھنگز ایز اف ہی ہیز سین دیم, ٹچ دیم, اسمیل دیم, اینڈ ایون ٹیسٹڈ دیم. تو اس پوئم میں جس طرح سے اس نے چیزوں کو بیان کیا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس نے خود ان کو دیکھا ہے, ٹچ کیا ہے, اسمیل کیا ہے, اور یہاں تک کہ ٹیسٹ کیا ہے. یہ اس کی کریٹیکل اپریسیشن ہے. یہ آپ سب نے بہت اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور ساتھ میں آپ لوگوں نے, میں آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ آپ لوگ ریوائز کریں اپنی جو سمریز ہیں آپ کی. تو اس کے لیے جو ہے وہ میں نے ریشنل آف پاکستان آپ کو دیا تھا. تو اس کے ساتھ آپ چونکہ 1-2 دن میں چھٹیاں بھی آپ کی ہو جانی ہیں, تو جب آپ کی چھٹیاں ہوں گی 11 جنوری تک جو ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنا سلیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ اس کو ریوائز کر لیں ان چھٹیوں کے دوران, اور ساتھ میں پوئٹری جو ہے اس کو ریوائز کر لیں. تو یہ آپ کا کام بھی ہے, اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے. اوکے جی, اللہ حافظ.